हाय गाइस, मैं निकल रही हूँ जिम से और मैं जा रही हूँ बाटी पावर स्टेशन। और ये पुल एंड बेयर का जो टॉप लिया था मैंने वो पहना हुआ है आज। मैं चली गई थी ज़ारा जाके मैंने बहुत सारे ट्राउजर्स ट्राई किए क्योंकि मुझे ट्राउजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कुछ चीज़ें ले ली ज़ारा से, वो आपको घर जाके दिखाने वाली हूँ। उसके बाद मैं चली गई अराबिका कॉफ़ी पीने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी प्लेसेस है इन बैटरसी अकॉर्डिंग टू मी। मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। जिम गई थी, जिम से फिर ज़ारा गई शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें ली हैं जो मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले खाते हैं लंच। इस पर मैं खाऊंगी ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसमें है ओट्स, सेमोलिना यानी सूजी रोस्टेड और दही। जो पूरा मैंने इसे पेस्ट बनाया है क्रेप सॉर्ट ऑफ चीज़ बनाने के लिए, मतलब सेवरी क्रेप। तो इसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। एंड पोस्ट वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फाइबर खाना या कार्ब्स खाना तो हेल्दी है। तो ये मैं भी खाने वाली हूँ। मैंने प्रोटीन लिया था राइट आफ्टर वर्कआउट, बट मैं चली गई थी फिर ज़ारा और अभी मैं अभी 2 बज रहे हैं। पैन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी। इसको अब हीट होने दूँगी और स्प्रेड कर दूँगी थोड़ी देर। इसको बिल्कुल जैसे डोसा बनता है ना वैसे ही। देखो ओट्स है इसमें और ये ड्राइड पार्सली है मेरे पास, तो मैंने ये यूज़ किया है। और फिर इसको हम पैन में डाल देंगे। ये बहुत चिपकता है बट मुझे चलता है, अगर थोड़ा जल भी जाए तो मैं खा लेती हूँ चीज़ें। ये ऐसे मैंने डाल लिया पैन में। अब ये एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसको फ्लिप करूँगी। वो फ्लिप होता नहीं है एक्चुअली, वो टूट जाता है पूरा, बट स्टिल एडिबल है और पक जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को ओट्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आई डोंट माइंड, मुझे अच्छा लगता है ओट्स एक्चुअली। अगर आप ओट्स में कुछ मिला दो या सब्ज़ी के साथ खाओ या फिर स्क्रैम्बल्ड एग जैसे बनाते हो वैसे बनाकर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। ये मैं खाने वाली लंच पे। और मैंने ये हुदा ब्यूटी वाला जो ट्रेंड लिया था कल वो लगाया है। इंस्टाग्राम पे मैं रील डालूंगी आज उसकी। काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग है टू बी ऑनेस्ट। गाइज मैंने ऑलमोस्ट लाइक 10,000 रुपये खर्च किए ज़ारा में और बस 3 चीज़ खरीदी। वो मैं दिखाऊंगी ऊपर जाकर कि मैंने क्या ख़रीदा है। मुझे एक्चुअली भी ट्राई करना है, मैंने किया था ट्राई वहाँ पे, बट साइजेस सारे गलत थे। तो मैंने जो भी छोटे बड़े साइजेस जो भी मुझे लेने थे वो मैंने ले लिया है। अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं जाके उसको रिटर्न कर दूँगी कल। ये देखो ये कैसे ड्राई सा हो गया है। अभी साइड से पकेगा। इस पर घी भी है तो हेल्दी फैट्स हैं। और जब ये थोड़ा ब्राउन होने लगेगा ना साइड से तो मैं इसको ट्राई करूँगी फ्लिप करने के लिए। बट एनीवे ये पक जाएगा थोड़ी देर में। जब ऊपर भी इसे दिखने लगे ना, मतलब ओट्स और सूजी दोनों पक गई है। तो ये जो है ये देखो एक साइड से कैसे पक गया है। और अब इसको मैं फ्लिप करूँगी ऐसे। ये जल गया है क्योंकि ये पैन जो है नॉन स्टिक नहीं है, आयरन है शायद ये। बट अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो ये बहुत अच्छे से पक जाता है। और मैं ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी नहीं डालती इसमें। मुझे चलता है भाई, मैं कैसे भी खाना खा सकती हूँ टू बी ऑनेस्ट। ये ऑलमोस्ट बन गया है और मुझे वापस ये जो पेस्ट मिक्सचर जो बना के रखा था वो रखना है कल और परसों के लिए। मैं 2 दिन का एक बार में बना देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स आपको कि मैं क्या डालने वाली हूँ इसमें। तो ये है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। ये है रोस्टेड सूजी, ये है 0% फैट ग्रीक योगर्ट, आप कोई सा भी दही ले सकते हो। ये मेरा ओट्स है। यूजुअली ओट्स का पाउडर होता है उससे बनता है, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू मेक दैट। या फ्लावर नहीं खरीदा मैंने। और ये सॉल्ट, ये ड्राइड पार्सले और ये है रेड चिली पाउडर जो मेरे घर से आया था इंडिया से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओट्स। तो मेरे पास ये पैकेट वाले ओट्स है क्योंकि इसका क्या है ना कि आप इसमें पैकेट में पानी डाल के माइक्रोवेव कर दो वो ओट्स बन जाता है। जैसे कि सभी को पता है मुझे बर्तन धोना और चॉप करना नहीं पसंद, लेकिन मैं बहुत कन्वीनियंट चीज़ें खरीदने की कोशिश करती हूँ। मैं डालूंगी इस पर 2 पैकेट ओट्स ये कंटेनर पे। इस पे ये पक जाएगा। 2 छोटे पैकेट्स हैं, मतलब करीबन 2-2.5 चम्मच ओट्स के। और ये 2 दिन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें ड्राई रोस्टेड सूजी जो मेरे घर से आई है रोस्ट होकर। रोस्टेड सूजी ही यूज़ करनी चाहिए मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, बिकॉज वो पकी हुई होती है। तो इन सारी चीज़ों में उसको टाइम नहीं लगता पकने का। ये मैं डालूंगी टीस्पून के हिसाब से 4 टीस्पून, मतलब 2 टीस्पून्स फॉर ईच डे। एंड आई थिंक नहीं 4 नहीं 5 6, बहुत ही छोटा टीस्पून है तो मैं 6 डाल रही हूँ ताकि ये 2 दिन से ज़्यादा चल जाए। जो पिछली बार मैंने बनाया था वो ऑलमोस्ट मैंने 3 बार बना कर खाया है। तो ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं कम नमक खाती हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसमें नमक का टेस्ट ना भी आए तो मुझे चल जाता है।
क्योंकि दही डालने के बाद दही और सूजी का टेस्ट ज़्यादा आता है। और ये ड्राइड पार्सले, ये कुछ इस तरीके का है, क्योंकि मैं फ्रेश धनिया वगैरह नहीं खरीदती हूँ, बहुत जल्दी यहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो ये सही रहता है बिल्कुल ड्राइड वाला पार्सले है, तो ऐसे मिल जाता है टेस्ट को। ये वेट्रोस से लिया है मैंने वैसे। उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, तो इतना सा मैं डालती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है तो डाल सकते हो। यूजुअली इसमें सब्जियाँ भी डाल सकते हो, लाइक ग्रेटेड कैरेट्स, बीटरूट, स्पिनच चॉप्ड, बट मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं है अभी, तो मैं बस ऐसे ही इसको डालने वाली हूँ। इसको ऐसे ड्राई मिक्स कर लेती हूँ। मैं डाल दूँगी ये दही, ग्रीक योगर्ट। मैं 0 फैट ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ, बट ये ऐसे दही में ज़्यादा ही डालती हूँ टू बी ऑनेस्ट। आप 3-3.5 चम्मच या 4 चम्मच डाल सकते हो। आई थिंक मैंने 4 चम्मच डाला है, 4 टीस्पून जो मैंने यूज़ किया। अब इसमें जाएगा पानी। इसको पूरा आधा फिल कर देती हूँ, बिकॉज सूजी जो है और ओट्स दोनों ही पानी को सोख करता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पानी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बट इतना डालो कि ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएं उसमें। तो ये पानी डाल दिया मैंने। मेरे से टूट जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं कम घी डालती हूँ या ऑयल डालती हूँ पकाने के टाइम पे, और मेरे पास नॉन स्टिक भी नहीं है, और मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है कि मैं वेट करूँ जब तक वो पके पूरा। तो यूजुअली वो जल जाता है मेरे से और टूट जाता है, बट उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक थिक पेस्ट हो गया है थोड़ा, तो ये ऐसा थिक पेस्ट हो गया। अब ज़्यादा भी पानी नहीं है, और ये और पानी जो है ना ये सोक हो जाएगा, तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कल यूज़ करना है वैसे, बट आप इसको आधे घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा अच्छे से सोक हो जाता है इस पर। जो मैंने बनाया है, जो मैं पैन केक बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल ही कुछ और ही बन चुका है, बट आई डोंट केयर, टेस्टी होता है और मैं खा सकती हूँ इसको। तो बस अब मैं जाती हूँ लंच करने के लिए, और ये भी वॉश करना है। अगर इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद लंच करूँगी। अब इसको खाते हैं और टेस्ट बताते हैं कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी है। अब चलिए मिलते हैं लंच के बाद। लंच मैंने कर लिया, और ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने लिया था पुल&बेयर बेयर से। अभी मैं जा रही हूँ, जो मैंने ज़ारा से चीज़ें ली है वो ट्राई करने के लिए। तो ज़ारा से मैंने ये 3 चीज़ ली है। ये चप्पल मुझे सेल पे मिल गया था एक्चुअली, डिस्काउंट पे। ये ऐसे कुछ, इसके नीचे ये वुड का कुछ टच है, तो इसका एक्चुअल प्राइस था 60 पाउंड्स, बट ये मुझे 70% ऑफ में मिल गया है, विच इज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने ली थी ये बैरल लेग ट्राउज़र्स वाइट पे। तो बैरल लेग कुछ ज़्यादा ही अभी पॉपुलर है। मेरे पास जीन्स भी जो मैंने पहना हुआ है वो बैरल लेग ही है। तो इसका प्राइस है 46 पाउंड्स। ये मैंने मीडियम लिया था। और ये है, ये भी बैरल लेग ही है, बट ये ड्रॉ स्ट्रिंग वाला ट्राउज़र, अ बिट मोर कैजुअल। ये है ऑलमोस्ट 40 पाउंड का, मतलब 4000 का। ये मैंने लिया है लार्ज। नाउ प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये वाली जो है ना लार्ज, इसका बहुत लूज़ हो रहा है और मीडियम टाइट हो रहा है वेस्ट पे। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, मे बी आई विल रिटर्न दिस, बट ये मैंने डेफिनेटली रखने वाली हूँ, और ये मैंने डेफिनेटली रखने वाली हूँ। टोटल इन तीनों चीज़ों पे मैंने 104 पाउंड खर्च किए। कैन यू इमेजिन, लाइक ऑलमोस्ट 11,000 रुपये जस्ट फॉर दीज 3 थिंग्स। ये था आज का वीडियो। अब मुझे पैकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। वो मैं दिखाऊंगी आपको अगले वीडियो पे, बट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना।